नमस्कार। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 बैंक एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहला आपका एग्जाम होता है वो है रीजनल रूरल बैंक। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपकी अधिकतर पोस्टिंग जो होती है वो रूरल एरियाज में होती है, बिकॉज ये बैंक्स भी मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में सिचुएटेड है। अब इस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डेली स्टडी रूटीन होना चाहिए, बिकॉज आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए लगभग लगभग 3 से 4 महीने का समय बचा है एंड क्लर्क एग्जाम के लिए अभी भी आपके पास 5.5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। अगर आप डेली सही ढंग से पढ़ते हो, अगर प्रॉपर इंग्लिश, करंट अफेयर्स, उसके बाद रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर, ये 4-5 चीजें डेली रूटीन में अगर आप ऐड करके सही ढंग से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम ये क्लियर हो जाता है। जब आप इस वीडियो को क्लिक किया उसके बाद आपने ये चीज ठान ली है कि मुझे आरआरबी एग्जाम क्लियर करना है करके। बहुत सारे बच्चों के पास वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एक प्रॉपर मेंटोर नहीं है एंड प्रॉपर स्टडी रूटीन नहीं है। इसीलिए हर बार बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको इस पूरे ईयर में आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन, उसके साथ ही आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन, जितने भी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूं। और उसके साथ ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक 2 to 3 मंथ्स के अंदर या 15-20 डेज में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा कि टू चेक योर लेवल, कहां पर अभी आप स्टैंड करते हो, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आने वाले समय में क्या आपको ध्यान देना चाहिए। सब कुछ जो है मैं आपको यहां पे थ्रू आउट द ईयर गाइड करने वाला हूं। अगर स्मार्ट कीड़ा के बारे में बताना चाहूं तो स्मार्ट कीड़ा पिछले 12-13 साल से आपको गाइड कर रहा है। उसके साथ ही मॉक्स हम सबसे बेस्ट बनाते हैं एंड बहुत सारे बच्चे जो है, जो एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, जितने भी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टू गिव मॉक्स फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा, बिकॉज हमारे जो मॉक्स है वो एग्जैक्टली सेम लेवल तक होते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन के डेली स्टडी रूटीन को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि ये जो स्टडी रूटीन है ये मोस्ट ज्यादा यूजफुल होगा टू क्लियर प्रीलिम्स, बिकॉज सबसे पहला आपका प्रीलिम्स ही होता है। अगर आप प्रीलिम ही नहीं क्लियर करते हो तो आप मेंस तक पहुंचोगे कैसे। तो इसीलिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक कैसे आपको पढ़ना है सब कुछ इस डेली स्टडी रूटीन के बारे में बताने वाला हूं। उसके साथ ही सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। तो आपको पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं। और एक चीज मैं आपको प्रॉमिस भी करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड में जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग बैंक एग्जामिनेशन, खास करके आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ये सब कुछ दूर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि कैसे मुझे आने वाले समय में पढ़ना चाहिए करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका पूरा डे का प्लानिंग है। मॉर्निंग 7 to 8 हमें इंग्लिश करना चाहिए, 8 to 9 हमें जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने यहां पर आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया है। उसके साथ ही 10 to 1 PM में आपको क्वांट पढ़ना है। उसके बाद अगेन मैंने 1 घंटे का आपको ब्रेक दिया है। उसके साथ ही 2 to 5 इसमें हमें रीजनिंग पढ़ना है, 5 to 6 हमें कंप्यूटर पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में 9 to 10 जो सबसे एंडिंग वाला आपका सेशन होगा, वहां पर आपको एक तो मेंस लेवल डीआई बनाने हैं, नहीं तो आप एक छोटा सा मॉक भी लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार में आपका पूरा डेली का स्टडी रूटीन होने वाला है। और यहां पर हर एक आर, हर एक प्रॉपर सही समय पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो रहेगा 27 जुलाई, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त। ये आईपीएस के कैलेंडर के अंदर मेंशन किया गया है। और आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 13 सितंबर को। अगर मैं क्लर्क एग्जाम की बात करूं तो 30 अगस्त को सबसे पहला एग्जाम आपका होने वाला है फॉर आरआरबी क्लर्क एंड इसका जो मेंस है वो 9 नवंबर को शेड्यूल किया गया है। अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ के लिए तो लगभग लगभग आपके पास 110 से लेके 115 दिन का समय बचा है फॉर प्रीलिम्स एंड उसके साथ ही आरआरबी क्लर्क के लिए मोटा मोटा 155 या 160 दिन का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अगर दोनों एग्जाम की बात करूं, आरआरबी पीओ थोड़ा सा लेवल हाई रहता है एज कंपेयर टू आरआरबी क्लर्क, वो भी हम आगे की बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो दोनों पेपर पैटर्न में सबसे मेन चीज क्या है आरआरबी को प्रिपेयर करने का, इसके अंदर प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता। इनफैक्ट आप मेंस के अंदर भी इंग्लिश को हटा सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी, बिकॉज प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश है ही नहीं। अगर मेंस में इंग्लिश आता भी है तो उसको आपको ऑप्शन है टू चूज हिंदी एज अ लैंग्वेज। क्लियर है। तो प्रीलिम्स में
दोनों सब्जेक्ट, दोनों आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट, जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे ईच। 40-40 मार्क्स यहां पे दोनों के लिए अलाउट किया जाएगा, यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे फॉर 80 मार्क्स। एंड टाइमिंग अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग है और क्वांट के लिए 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग दिया है। इसके पहले जो एग्जाम्स हुआ करते थे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के, वहां सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, बट अभी आपके सामने सेक्शनल टाइमिंग है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिए। उसके साथ अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपको दो सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, तीन सब्जेक्ट इनफैक्ट, एक तो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो रीजनिंग एंड क्वांट में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 50 मार्क्स ईच। उसके बाद 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे फॉर 40 मार्क्स एंड सेक्शनल टाइमिंग होगा 15 मिनट्स का। टाइमिंग कम होता है क्योंकि सारे एमसीक्यू बेस तुरंत तुरंत आप अटेम्प्ट कर देते हो। इंग्लिश में एज अ ऑप्शन आप हिंदी चूज कर सकते हो, तो 40 क्वेश्चंस होंगे फॉर 40 मार्क्स एंड सेक्शनल टाइमिंग होगा 30 मिनट्स का। एंड लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज आएगा, 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स एंड यहां पे ड्यूरेशन होता है 15 मिनट का। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे फॉर 200 मार्क्स एंड इसका टोटल टाइमिंग रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर आपका मेंस का होता है। आरआरबी क्लर्क में आपको सिर्फ प्री देना है और मेंस देना है, उसके बाद आपका डायरेक्टली सिलेक्शन रहता है। बट आरआरबी पीओ में आपको प्री मेंस के बाद इंटरव्यू होता है और मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे फॉर द फाइनल सिलेक्शन। उसके साथ ही अगर मैं स्टार्ट करूं डेली रूटीन के लिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सर हम कितने बजे उठे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इसमें किसी को नाइट में ज्यादा स्टडी करने का आदत होता है कि रात के 2-3 तक पढ़ते हैं, बट मैंने एक प्रॉपर एवरेज स्टूडेंट को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहले बेयर मिनिमम आपको 6 बजे उठना जरूरी है। तो जैसे आप 6 बजे उठोगे तो नॉर्मल आप एक वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि हेवी जिम करना है कि आप पूरे 1 घंटे तक जिम कर रहे हो, उसके बाद पूरा दिन आपका मतलब ऐसे जा रहा है कि बहुत पेन हो रहा है, ये सब मत करो। अभी आपकी प्रायोरिटी फोकस नहीं है कि जिम पे ध्यान देना है करके, अभी सिर्फ नॉर्मल वॉक करो, साइकिलिंग करो, उसके बाद आप फ्रेशन अप होके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लान योर डे। एंड जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूं सुबह उठने के बाद, भगवान से प्रार्थना करो कि दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में आपसे ये कहना है कि मुझे भगवान शक्ति दो अच्छे से, कि मैं आने वाले इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, और मुझे सपोर्ट करना, मेरी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, मेरी पूरे साल के अंदर हेल्थ में कुछ इश्यूज ना आए, उसके लिए मुझे शक्ति दो, और मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जामिनेशन को पढ़ रहा हूं। मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूं और जिस हालत में अभी करंटली मैं हूं उसको मुझे इंप्रूव करना है। तो ये चीजें आप भगवान से मांग के आपका डे प्लान करो। प्लानिंग योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और अगर आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन का देखोगे तो उनका पूरा डे प्लान होता है, इनफैक्ट उनका पूरा मंथ प्लान होता है कि कब कौन सी चीज करनी है। तो एटलीस्ट आपको पूरा डे प्लान करना जरूरी है कि मुझे आज किसकी क्लास देखनी है, कौन सी पीडीएफ्स मुझे सॉल्व करनी है, अगर मुझे मॉक लगाना है नहीं लगाना है, सब कुछ आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरा डे प्लान होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे होता है कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड काम आता है जहां पर आपको पूरा हफ्ता बोलो या हफ्ते में 2-3 दिन आपके गैप होने वाले हैं, तो वो भी आप वहां मैनेज कर सकते हो कि मुझे पिछले हफ्ते में 2 दिन का गैप हुआ था स्टडी में कुछ कारण की वजह से, तो वो चीज भी आप उस प्लानिंग और डे के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन करिए ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए। उसके बाद सबसे पहली चीज है इंग्लिश। अभी आप ये कहोगे कि सर इंग्लिश तो प्रीलिम्स में नहीं आता है, तो क्यों आप पहले इंग्लिश स्टार्ट करोगे। अगर आरआरबी पीओ क्लर्क में इंग्लिश नहीं आता है प्रीलिम्स में, बट इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, वहां पे तो इंग्लिश आता है। अगर आप सुबह सुबह सिर्फ 1 घंटा 7 to 8 यहां पर क्या करना है, 30 मिनट्स आपको रीडिंग करना है। अब रीडिंग में ऐसा चीज है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर रीडिंग में हमें क्या करना चाहिए। मल्टीपल चीजें हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूं स्टार्ट विथ इंडियन एक्सप्रेस। बहुत ही ये कह सकते हैं कि बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है। आप न्यूज़पेपर में से जो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ो 30 मिनट्स तक, मोर देन सफिशिएंट है। अभी आप ये मत सोचो कि सर मुझे ग्रामर पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कब कौन सी चीज करनी है। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए, एटलीस्ट आप उस लैंग्वेज को सोचो, उस लैंग्वेज के अंदर समझना सीखो, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आपका 30 मिनट्स का रीडिंग इज मोर देन सफिशिएंट। स्टार्ट अगर करोगे तो इंडियन एक्सप्रेस से करो। अगर आपको नहीं लगता है कि सर मेरा अच्छा है इंग्लिश, देन यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू द हिंदू। ओके, अब क्या है, इसमें आपको वोकैबुलरीज को राइट डाउन करना है। जो भी वोकैबुलरी आपको नहीं आती है, एक अच्छे से नोटबुक को आप मेंटेन करो।
जो जो वोकैबुलरी आपको नहीं आ रही है उसको अच्छे से देखो, उसका एंटोनिम सिनोनिम लिखो एंड उस एक वोकैबुलरी को लेकर आप एक प्रॉपर सेंटेंस बनाओ। और अगले दिन आप जब अगेन रीड करोगे तो पिछला वाला वोकैबुलरी आपको रिवाइज भी करना है। तो डेली के 15-20 ऐसे वोकैब आप लिखते जाओगे तो वीक के अंदर मोटा मोटा जो है 100 वोकैबुलरी के आसपास आपको हो जाएगी। उसको अगेन एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी स्टैंड अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ अगर आपके पास टाइम बचता है तो कोशिश करिए कि आप एक आरसी को सॉल्व करें जस्ट एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम रिगरसली सोचना है, बस जस्ट ट्राई करो, होता है ठीक, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। अब बहुत सारे बच्चों का ये मन में डाउट होता है कि सर क्या हम स्टार्ट से ही जनरल अवेयरनेस पढ़े क्या? जनरल अवेयरनेस के लिए 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट होता है, आप कहीं ना कहीं वीडियो में देखते हो। बट दोस्तों, एक एग्जांपल ले लो, आप ये मान के चलिए कि आपका अक्टूबर में पेपर है, मेंस एग्जामिनेशन। तो अक्टूबर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ करंट अफेयर करना इज मोर देन, मतलब ये मेन होता है कि 6 मंथ करंट अफेयर करना ही करना है। अगर आप ये सोचते हो कि जब एग्जाम नजदीक आए तब जाके मैं करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो वो सबसे गलत अप्रोच है। बिकॉज अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में तो आ जाएगा कि एटलीस्ट करंट अफेयर होते क्या है, किस प्रकार से न्यूज पूछा जा रहा है, क्या क्या न्यूज के अंदर चीजें जो मुझे याद रखनी है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कम से कम 30 डेज न्यूज पढ़ना ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 8 to 9 AM में आपको पर डे के 15 से 20 न्यूज आते हैं। अब ये कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। डेली के 15 से 20 न्यूज होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि पूरा न्यूज पढ़ने में उनको थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो स्टार्ट में आप सिर्फ स्मार्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं। स्मार्ट पॉइंट मतलब जो इंपॉर्टेंट है न्यूज के अंदर, वो कैसे पढ़ना है वो भी समझाता हूं आपको। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक नॉर्मल क्विज लगाना है कि जो न्यूज आपने पढ़ा था उस 15-20 न्यूज के ऊपर एटलीस्ट 20 या 30 क्वेश्चन का एक न्यूज का जो क्विज है उसे आपको अटेम्प्ट करना है। वो कहां से करना है वो समझाता हूं। उसके बाद एक 9 to 10 AM में आपको एक सिंपल ब्रेक लेना है। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है या किसी को कहीं छोड़ना है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है ना कि मतलब घर में किसी को भाई बहन हो, किसी को जाके छोड़ना है या कोई लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो आप इस 1 घंटे के अंदर सारी चीजें करके आप अगेन आपका डे को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है सर जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस में दो बहुत चीजों पे डिबेट चलता है कि सर डेली करना चाहिए करंट अफेयर्स या वीकली करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो तो स्टार्ट करिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। धीरे धीरे अगर आपको नहीं जम रहा है कि सर मुझे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की नहीं हो रहा है, तो आप वीकली के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज डेली करंट अफेयर करते करते पिछले मंथ का आप वीकली न्यूज पढ़कर भी उसे कवर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके सामने सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्कीम्स, पर्सन इन न्यूज, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, साइंस एंड टेक, ऐसे इतने पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट ज्यादातर के बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया है, सीए मॉक ड्रिल फ्रॉम स्मार्टकीड़ा। सीए मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है कि आपको करंट अफेयर्स को एक पढ़ने का हमने वहां पूरा तरीका बदल दिया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो एग्जांपल लेते हैं मार्च मंथ का, अभी करंटली मार्च चल रहा है, तो मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो 31 डेज के डेली टेस्ट आएंगे एंड 31 डेज के आपको डेली पीडीएफ्स भी आएंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो। उसके बाद अगर मैं आपके सामने यहां पे 21 मार्च का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो यहां पे मार्च 21 में टोटल 20 क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर 20 मार्क्स का हमने क्विज बनाया है और इसको आपको अटेम्प्ट करने के लिए 8 मिनट का टाइमर हमने दिया है। तो करना कुछ नहीं है, डेली आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद पहले सबसे आपको अच्छे से न्यूज को पढ़ना है, क्या क्या न्यूज वहां पर आ रही है। अगर कोई स्पेसिफिक टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली गूगल कर लो कि इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या है, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से वो पता चल जाएगा और उसको आप एज अ नोट डाउन करके भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको पीडीएफ पढ़ ली एंड पीडीएफ पढ़ने के बाद आप तुरंत उसके ऊपर 20 क्वेश्चंस का एक आपने क्विज लगाया, तो उससे उसलिए क्या हो गया कि आपका वो न्यूज जो पढ़ा था आपने अच्छे से प्रिपेयर भी हो गया और उसके ऊपर आपने क्विज भी लगाया। तो ये आप ऐसे डेली करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं अगर आपको डेली पढ़ना है तो। उसके साथ ही अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत है या आप चाहते हो कि मेरे पास उतना समय नहीं है सर कि मैं वीकली पढ़ना चाहूंगा, तो देखो टोटल मार्च के अंदर
4 वीक्स है, ठीक है। तो 4 वीक को हमने प्रॉपर तरीके से यहां पे क्या किया है, अरेंज करके रखा है। तो देखो, आप मार्च मंथ का जो फर्स्ट वीक है उसका वीकली का पीडीएफ डाउनलोड करो। उसके अंदर पूरा कंप्लीट 7 डेज का कंप्लीट पीडीएफ होगा, जो हमने हर एक डेज को बनाया है उसको मर्ज करके एक पीडीएफ बनाएंगे। एंड उसके ऊपर पीडीएफ पढ़ने के बाद आपके 140 क्वेश्चंस का क्विज रहेगा पूरा उस वीक का, यानी कि 140 क्वेश्चंस 140 मार्क्स। तो टोटल यहां पर अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो 4 वीकली आपके ऐसे क्विज हो जाएंगे। तो 140 140 अब डिपेंड करता है, अगर उस मंथ में न्यूज कम है तो यहां फर्स्ट वीक में 140 क्वेश्चंस थे, सेकेंड वीक में अभी हमने 160 रखा है, थर्ड वीक का अभी तक पीडीएफ नहीं बना है बट डेफिनेटली वो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा। एंड सेम आगे फोर्थ मंथ का भी ऐसे यहां पे पीडीएफ आने वाला है। तो मोटा मोटा आपके पास 550 से लेके 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे उस पूरे कंप्लीट मंथ के, जिसे आपको क्विज के फॉर्मेट में लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका थ्रू सीए मॉक ड्रिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, और बहुत सारे बच्चों का क्वांट वीक भी होता है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनके लिए एक क्वांट के लिए अपने मन में अलग सी डर बना रहा है कि सर मेरे को मैथ से डर लगता है, क्या हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करें नहीं करें। देखो दोस्तों, आपको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कहा कि मुंबई से आपको बेंगलोर जाना है, ठीक है, और बेंगलोर जब जाओगे आपको मैंने वहां पे 1 करोड़ का प्राइस रखा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए? आपके पास सिंपल 2 ऑप्शन है, इधर यू कैन गो बाय अ कार, अदरवाइज आप बाइक से जा सकते हो। अब आप ये कहोगे सर बाइक से तो मैं बहुत थक जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, बट अगर आपके मन में है ना कि मुझे 1 करोड़ रुपए लेने, मुझे पैसे की जरूरत है, आप बाइक से भी जाओगे। आप ये सोचोगे नहीं कि बीच में कैसे रास्ता होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप सोचोगे नहीं। अगर आपको ये ठान लिया है कि मुझे बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरा क्वांट वीक है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम प्रिपेयर करेंगे ना अच्छे से। मैं आपके साथ यहां पे खड़ा हूं, पूरी स्मार्ट कीड़ा की टीम आपके साथ खड़ी है, आपका डेफिनेटली क्वांट स्ट्रांग भी हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी भी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्वांट के लिए हमने यहां पे सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक ऐसे 3 घंटे का हमने आपके लिए टाइमिंग रखा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। अब प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट सबसे पहले यह है कि आपको क्यूब्स, उसके बाद स्क्वायर, उसके साथ ही टेबल्स एंड एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टेबल आता है, ये टेबल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ये जरूरी होता है। इसके साथ ही आपका पूरा अरिथमेटिक स्टार्ट होने वाला है। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं। क्यूब्स आपको 1 से लेके 25 तक अच्छे से करने हैं, 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर मोर देन सफिशिएंट है, एंड उसके साथ 1 से लेके 30 तक का टेबल्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ये कुछ नहीं करना है, डेली 15-20 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं कि लेके बैठे हो, नहीं, वो डेली डेली हो जाएगा। आज आपने एग्जांपल ले लो कि मुझे 15 से लेके 20 तक के टेबल अच्छे से याद करने हैं, तो विद इन 20 मिनट्स पूरा टेबल आपको डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टेबल याद भी हो जाएगा। उसके साथ सबसे मेन चीज है कि क्वांट के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर मेजरली 3 सेक्शन होते हैं। समझाता हूं वो 3 सेक्शन क्या है, अच्छे से समझना मेरी बात, जितना मेरा नॉलेज है उसको लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्वांट के अंदर आपको मेजरली 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका स्पीड मैथ का सेक्शन, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड है आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी क्या है, आप तीनों सेक्शन एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास उतना समय मैंने नहीं दिया, 3 घंटे आपको मैंने बताया। तो पहले आप टारगेट करिए स्पीड मैथ एंड उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की जैसे अरिथमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन, जो सारी चीजें हैं उसे कैसे पढ़ना है वो भी मैंने यहां पे अच्छे से बताया। बट मेजरली मोटा मोटा ये 3 सेक्शंस आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास टोटल यहां पर अगर देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज के सवाल आपको यहां देखने को मिलते हैं। क्या करना है, डेली आप 1 घंटे के अंदर ईच टॉपिक के ऊपर आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ईच टॉपिक 10-10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी कि टोटल 40 to 50 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो ये सेक्शन विद इन 1 मंथ इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि आप ये समझ पाओगे कि सर क्या मेरा फर्स्ट डे था और आफ्टर 30 डेज मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद मेरा बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है। तो डेली के आप 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट है स्टार्टिंग में। उसके साथ
अगर आपके पास ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन लगाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, अगर आप बिगिनर हो ना तो 10 क्वेश्चन जो डेली के बता रहा हूं मैं, इसे करने के लिए भी 1 घंटे का टाइम जाएगा। बट वो क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस करके उसका टाइम आपको रिड्यूस करना है। और साथ में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर डेली के 10 सेट प्रैक्टिस करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर 10 तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा मिनिमम 5 सेट्स तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सर वर्ड प्रॉब्लम, जो अरिथमेटिक सेक्शन होता है, जो हमें बहुत डर लगता है इससे, उसे कैसे करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया है, कंप्लीट अरिथमेटिक को यहां पर डिवाइड किया है अलग अलग बॉक्सेस के अंदर। सबसे पहला जहां से आप स्टार्ट करोगे वो है परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज। ये 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका कंप्लीट अरिथमेटिक जो है वो निर्भर करता है। तो क्या करना है, आप परसेंटेज को उठाओ, इसके डेली आप मतलब 4 दिन के अंदर आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हो। ईच टॉपिक को आपको 4 दिन का समय देना है। अब जो स्लो लर्नर है उसको 4 दिन मैंने ऐसे कंसिडर करके रखा है, जो बड़ा फास्ट लर्नर है उसको 3 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट है। बट मोटा मोटा 4 दिन मैं आपको बता रहा हूं, डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हो तो विद इन 5 to 6 आवर के अंदर आपका ये कंप्लीट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, रेशो, प्रपोर्शन एंड एवरेज, ये 3 टॉपिक इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको कंप्लीट अरिथमेटिक बहुत इजी लगने लगेगा। उसके बाद सेकेंड जो ग्रुप है वो है मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये 3 टॉपिक को आपको अगेन विद इन 10 to 12 डेज के अंदर इसे खत्म करना है, क्योंकि ये सेकेंड है, इसी रो में आपको पढ़ना है अरिथमेटिक के टॉपिक्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है वो है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डेली का यानी कि 4 दिन के अंदर अगर एक टॉपिक लेके चलोगे तो विद इन 8 to 10 डेज में ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ये कंप्लीट जो है एक ही टॉपिक है। अब इसको मत कहना कि सर ये क्या 12 दिन लगेंगे क्या, नहीं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ये 2 टॉपिक अलग से आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको जो है आप अगेन कंप्लीटली 5 to 6 डेज के अंदर अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका ये चैप्टर जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा एंड इसको आप क्लियर भी अच्छे से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट, टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम। पहले आप इतने टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से कमांड लेकर आओ, फिर जो है अगले जो सेशन में लेकर आऊंगा वहां पर आपको क्या करना है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप ईच टॉपिक को एटलीस्ट 4 डेज का समय दोगे एंड इसी फॉर्मेट में, इसी जो ये टाइम टेबल मैंने दिया है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम। अब एक इंपॉर्टेंट आता है कि सर पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी कैसे करें, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कब क्या करने का। पहले ये तो कर लो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इतना करोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट 70% प्रीलिम्स का काम खत्म है, सिर्फ थोड़ा बचता है आपका। और हमें स्कोर कितना करना है, हमें इस एग्जाम में अगर आप पीओ की बात करते हो तो पीओ का जो मैं कट ऑफ के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आता हूं मैं, कितना स्कोर आपको प्रीलिम्स में चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ्स, अगेन डिपेंड करता है स्टेट वाइज जो है। बट मोटा मोटा ये इतना करोगे तो क्वांट का 70 to 75% सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप 3 घंटे क्वांट को पढ़ते हो तो यहां पर मैंने आपके पास 1 घंटे का ब्रेक दिया है, क्योंकि 3+2 आप टोटल 5 घंटे सुबह से पढ़ चुके हो, तो आपके पास 1 घंटे का ब्रेक तो बनता ही बनता है। यहां पर आप आराम से लंच कर सकते हो, एक 30 मिनट्स का छोटा सा नैप अगर आपको लेना है, थोड़ा सा सोना है 30 मिनट्स के लिए, वो भी जो है आप कर सकते हो यहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है रीजनिंग सब्जेक्ट। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग जो है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो कंप्लीट आपके सामने चैप्टर दिख रहे हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज एंड डायरेक्शन सेंस, ये प्रीलिम्स के टॉपिक है। एंड इसके साथ एक और आता है वो है आपका पजल। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं आता है, इसी में आपका पूरा रीजनिंग कवर हो जाता है। तो इसके लिए मैंने अगेन आपके पास 3 घंटे का समय दिया है, दोपहर में 2 से लेके 5 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। तो पहले हम टारगेट करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर। तो प्रीलिम्स के अंदर क्या है, आप डेली के 10 सेट लगाओगे प्री पजल के। क्लियर है पॉइंट? अब कहां से लगाना है उसको, उसके लिए मैंने एंड में बताया, बताऊंगा मैं कैसे करना है, क्या करना है करके। तो अभी बस आप फोकस करिए ये प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, प्रीलिम्स के 10 सेट डेली लगाओगे। अब सर मुझे बताओ कि सर ये प्रीलिम्स में जो 10 पजल की सेट आप बोल रहे हो, इसकी कंप्लीट हमारे पास ये होना चाहिए टॉपिक्स क्या क्या है।
तो देखो, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को मैंने यहां पे डिवाइड किया है। सीटिंग अरेंजमेंट में जो सबसे पहला आता है वो है आपका फ्लोर बेस अरेंजमेंट, इसको अच्छे से पढ़ो। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर मतलब सभी के सभी सर्कल में बैठे हैं, लीनियर मतलब पूरे रो के अंदर बैठे हैं। उसके बाद स्क्वायर रेक्टेंगल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। कॉम्प्लेक्स सिटिंग होती है, जैसे कि अलग अलग प्रोफेशन के साथ आपको अरेंजमेंट दिया जाएगा, यानी कि 8 लोग हैं, 8 अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और सभी के सभी लीनियर में बैठे हैं, तो वो डिपेंड अगेन पजल पे करता है। उसके साथ पैरेलल रो पजल, यानी कि 2 पैरेलल रोज है, ऊपर 5 लोग बैठे, नीचे 5 लोग बैठे, तो ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर पजल के ऊपर जो सारे बेसिक पॉइंट्स है, जो सारे बेसिक कंडीशन होती है, उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि सर अभी हमें पजल में कौन से क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो करके, और जो आपसे नहीं बन रहे उसके ऊपर मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कि सर हमें इस प्रायर में एक वीडियो दीजिए कि हमें अभी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही करके, तो आपके साथ में वो वीडियोस को आगे आपको ये वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। उसके साथ नेक्स्ट है बॉक्स्ड बेस पजल। मंथ डेट वाइज आते हैं, यानी कि आपको ऐसे 3 मंथ दिए जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च। इस 3 मंथ में 2 डेट है जहां पर ज्वाइनिंग हो रही है अलग अलग लोगों की। उसके साथ ही एज बेस्ड होता है कि आपको ईयर दिया जाएगा कि 1998, 1997, 2014, 2013, इसके अकॉर्डिंग 8 लोग हैं। एजेस बेस्ड पजल आता है। डेजिग्नेशन के ऊपर आता है, जैसे कि डायरेक्टर सबसे सीनियर है, उसके बाद नेक्स्ट आता है चेयरमैन, एंड उसके साथ ही सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, या मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, ऐसे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फैमिली बेस्ड पजल आते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन के साथ, वो मोस्टली मेंस में आता है। डे बेस्ड होता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके अकॉर्डिंग पजल आपको देखने को मिलते हैं। हाइट वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का हाइट के अकॉर्डिंग पजल आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसके साथ वेट के अकॉर्डिंग भी आता है, और दोनों मिक्स करके भी आते हैं, हाइट एंड वेट। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में ऐसे हाइट एंड वेट दोनों को ऐड करके पजल आते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल पे होते हैं। उसके साथ डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं ना, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, उसके अंदर अलग अलग लोग हैं, उसके बेस पजल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड ईयर बेस भी आते हैं, मतलब कंप्लीट आपको ईयर दिया जाएगा, इस ईयर में ये पर्सन बॉर्न हो रहा है या उसकी ज्वाइनिंग हो रही है कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग पजल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 प्री लेवल पजल डेली प्रैक्टिस करनी है, एंड उसके साथ अदर टॉपिक्स, तो इसके ऊपर वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। सिलेबस का कंप्लीट टॉपिक सब कुछ मैं आपको वन गो में बताऊंगा। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, आपको क्या करना है, ईच टॉपिक को आपको यहां पे समय देना है एटलीस्ट 3 दिन का। 3 दिन के अंदर टॉपिक अच्छे से लर्न करोगे एंड इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, सिलोजिम्स कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ ही सेम आपको फॉलो करना है अदर टॉपिक्स के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग डेली मतलब 3 दिन में एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो, तो मोटा मोटा 1 मंथ के अंदर आपके सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन मैंने यहां पे आपके लिए एक ब्रेक दिया है 5 to 6, इसको एज आप टी ब्रेक ले सकते हो। ये डिपेंड करता है, अगेन अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ब्रेक को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे आपका शेड्यूल होगा, जो आपके अंदर कैपेसिटी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो स्टार्टिंग मतलब उतना उनका होता नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे की सेशंस में पढ़ाई करना, वो नहीं होता है, तो डिपेंड करता है आपके पर्सनल, मतलब वो क्या आपका गोल रख रहे हो, कैसे आपको पढ़ाई पढ़ाई करने का अभी तक का आपका रूटीन रहा है, वो हर एक का इंडिविजुअल डिपेंड करता है। थोड़ा मोटा मोटा आप चेंजेस कर सकते हो जो आपको सही लगेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है, नेक्स्ट आपके लिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर मोस्टली मेंस एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में कोई कंप्यूटर नहीं आता है, बट फिर भी आपको अगर अभी से अच्छे से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या है, कंप्यूटर को लेकर ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 7 to 8 ये टाइमिंग मैंने आपको दिया है, ये मोस्टली मेंस में आता है। अगेन आप ईच टॉपिक के लिए कंप्लीट टॉपिक मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है कि ये टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हो गया, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, ट्रोजन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो इतने क्वेश्चंस जो है इसके बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगेन आपको इसके बारे में अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया स्मार्ट का, वहां जाकर आप ज्वाइन करिए, उसके ऊपर बहुत सारे पीडीएफ आपको यहां मिलेंगे कंप्यूटर से लेकर, ठीक है।
उसके साथ क्या करना है, ईच टॉपिक वाइज आपको 3 दिन का समय देना है टू प्रिपेयर, अच्छे से नोट्स बनाइए एंड उसके ऊपर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के इस कंप्यूटर को धीरे धीरे करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग दिया है 7 to 8 नाइट में। उसके बाद अगेन क्या है, 8 to 9 आप लंच का डिनर कर सकते हो, आराम थोड़ा टीवी में देख लिया, एखाद अभी जैसे आईपीएल का सेशन चल रहा है, आपको मन कर रहा है थोड़ा हाइलाइट्स देख लिए थोड़ा सा, जस्ट टू मतलब ज्यादा उस पर घुसना नहीं है, बस नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक, थोड़ा सा टीवी देख लिया या कहीं जाना है दोस्तों के थोड़ा चिल मारना है, वो भी आप कर सकते हो उस 1 घंटे के अंदर। एंड लास्ट में अगर आपकी कैपेसिटी बचती है तो 9 to 10 इस समय में आप एटलीस्ट मेंस लेवल के आपके पास ऑड इवन डेट पे चलिए कि एक कोशिश करना कि मेंस लेवल आप क्या बनाओगे, या तो एक डीआई बनाओगे मेंस लेवल, नहीं तो आप मेंस लेवल यहां पर पजल के लिए प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एटलीस्ट एक तो आपको डेली करना ही करना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है मेंस लेवल पजल, कितना समय लगता है पजल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और मेंस लेवल पजल के ऊपर भी सेशंस में आपको यहां पर लेकर आऊंगा धीरे धीरे करके, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सिंपली आप एक सेक्शनल मॉक लगाओ, कि सेक्शनल मॉक से समझ में आ जाता है कि कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन स्मार्ट ट्रेडर का स्पेशल सेक्शनल मॉक लगाइए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये स्टडी रूटीन अच्छे से प्रॉपर फॉलो करते हो ना, तो दिन के अंदर टोटल आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने दिन के अंदर 10 घंटे की पढ़ाई की है करके। तो ये एक प्रॉपर स्टडी रूटीन था जो मुझे बताना जरूरी था आपके लिए। एंड अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी होती है अच्छे से, अगर इसको डेफिनेटली फॉलो करते हो डेली के एक बेसिस पे, तो एक प्रॉमिस आपको मुझे ये भी करना है कि नीचे कमेंट में आपको ये करके बताना है कि सर मैं आज से ये स्टडी रूटीन फॉलो कर रहा हूं, और आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज आपको अगेन इसी वीडियो पे आके कमेंट करना है कि सर 30 डेज में जैसे आपने कहा था वैसे मैंने फॉलो किया, ये मेरा आज का लेवल था और आफ्टर 30 डेज मेरा लेवल यहां पर मैं पहुंच चुका हूं करके। तो वो आपको नीचे कमेंट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या सच में हम कर सकते हैं आरआरबीपीओ को अच्छे से प्रिपेयर या क्लर्क एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, आप में कैलिबर है, आप में पोटेंशियल है टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और अभी तक आपने 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन में कहीं पर भी एफर्ट अगर नहीं मारे हो ना, तो ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहां पर आप अच्छे से एफर्ट मारो। और आपके हाथ में अगर आरआरबी पीओ क्लर्क होता है, दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर, दोनों में हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 1 जनवरी 2026 आपके हाथ में रिजल्ट रहेगा कि आपने क्लियर किया है करके। तो वो समय अलग होता है, वो मोमेंट अलग होती है, उसके लिए ये बचे हुए जो भी 5 to 6 मंथ का गेम बचा हुआ है, इसके लिए सही ढंग से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपका आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर आप मतलब सेलिब्रेट करोगे विद द न्यू जॉब। क्लियर है पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर इसे हम कहां से पढ़े, कैसे करें, क्या नहीं करें। तो अब मैं आपको स्मार्ट ट्रेडर की तरफ से जो हमारा स्पीड ड्रिल टूल है उसके बारे में डिटेल बताता हूं कि कैसे हमें इन सारे जो भी टारगेट मैंने आपको अभी बताया है उसे कहां से कैसे सॉल्व करना है करके, स्पीड मैथ कैसे सॉल्व करना है, सिमुलेशन डेली 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसके साथ ही पजल कहां से बनाए, डेटा इंटोशन कहां से बनाए, परसेंटेज रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस कहां से बनाए, सब कुछ इस स्पीड ड्रिल के अंदर अच्छे से हमने डिजाइन किया है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि क्वेश्चन हम सॉल्व कहां से करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ आ रहा है वहां से डाउनलोड करके बच्चे सॉल्व करते हैं। बट एक प्रॉब्लम मैंने हमेशा देखा है पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करते समय कि बच्चा अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाता। आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज को पता नहीं है कि मैंने पहले क्वेश्चंस कौन से बनाए, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी उसकी, और अभी मेरा लेवल कौन सा होना चाहिए टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। एक और बात होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो पीडीएफ में क्वेश्चन यहां पर होता है, उसका आंसर बहुत नीचे दिया होता है, तो हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने का बच्चा ऐसे स्क्रॉल करेगा कि उसका आंसर क्या है करके, तो उसमें आपका होगा टाइम वेस्ट एंड आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल क्या है, हम आपके लिए लेकर आए स्मार्ट की तरफ से स्पीड ड्रिल। ये स्पीड ड्रिल आपको काम करेगा टू इंप्रूव योर स्पीड एंड उसके साथ ही टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर करते हो, अगर आप उस क्राउड जो भी एग्जामिनेशन में आ रहा है उसको अगर आपको पीछे धकेलना है, तो कुछ आपको अलग करना पड़ेगा औरों से। तो स्पीड ड्रिल में सबसे पहली चीज आती है हमारी, वो है टू शार्पन योर एक्यूरेसी। इसमें दो टूल आते हैं, एक है आपका सोलो ड्रिल एंड दूसरा है आपका मैराथन ड्रिल। तो स्पीड ड्रिल में सबसे पहले अगर आप यहां देखते हो तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप चूज कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन,
तो आप सारे क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट होने वाले। उसके बाद नेक्स्ट होंगे मॉडरेट डिफिकल्ट, यानी कि फॉर द पीओ लेवल। तो जैसे ही आप सोलो ड्रिल पे जाओगे, सोलो ड्रिल का मेन मतलब यह है कि पहले आप विदाउट टाइमर क्वेश्चन सॉल्व करोगे टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। जैसे ही आप यहां स्टार्ट ड्रिल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने तीन ऑप्शंस खुलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अगर आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस का बंच आएगा, 20 क्वेश्चंस का बंच आएगा और 40 क्वेश्चंस का बंच आएगा। अब 40 क्वेश्चंस आपके पीओ एंड क्लर्क में होते हैं आरआरबी के, तो इसीलिए हमने यहां पे 40 क्वेश्चंस का आपके सामने एग्जांपल रखा है। तो जैसे आप 20 क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, उसके बाद अल्फा न्यूमरिक एंड डायरेक्शन सेंस। तो जैसे ही आप किसी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सोलो ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा ना। आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे एंड अगर आप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो, एंड आपके पास टाइमर जो है वो रहने वाला है अनलिमिटेड। टाइमर का कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी आपका फोकस होना चाहिए टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे लगा के दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग को सिलेक्ट किया, तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन होता है कि यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। तो मैं अभी आपके सामने इंग्लिश को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये आपके सामने आ गया पूरा कंप्लीट ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस। ठीक है, उसके साथ जैसे ही आप इसको आगे स्किप करोगे, या अगर आपको नहीं अटेम्प्ट कर रहे तो स्किप करो, आप आगे जा सकते हो। नेक्स्ट, जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चंस आपके सामने रहने वाले, बट कोई भी यहां पे देखोगे टाइमर आपके सामने नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आप इसको एग्जिट करते हो तो हम बात करते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट जो है मैराथन ड्रिल। मैराथन ड्रिल एक ऐसा टूल है जो आपकी स्पीड पे ऊपर काम करने वाला है। अब यहां पर जो घंटी बजती है टाइमिंग की, हमेशा आपके मन में एक चलता है कि अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, वो टाइमिंग यहां पर आपको दिखने वाला है। तो अगेन आप सिलेक्ट करो टाइमिंग मैराथन ड्रिल के लिए 7 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। तो अगर आप 25 मिनट सिलेक्ट करते हो, क्योंकि रीजनिंग के 25 मिनट्स होते हैं, ठीक है, तो आपके सामने यहां पर तीन सेक्शन खुल जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आप कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करो। अगर आपको क्वांट का स्पीड मैथ लगाना है, उसके साथ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन लगाना है, या रीजनिंग का आपको जैसे कि इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आपको अगेन अटेम्प्ट करने हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, मैच द कॉलम। तो देखो यहां पर आपके सामने टोटल 5 टॉपिक आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो, एंड मिनिमम 2 टॉपिक आपको सेट करना जरूरी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी, मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपके सामने जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपके सामने ये पूरा जो क्विज है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट द मैराथन। तो मैराथन आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। अगेन आपके पास यहां पे एक 25 मिनट्स का आपने मैराथन स्टार्ट किया है, और आपके सामने स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी, मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड जो टॉपिक सेट किए थे वो यहां पर आ जाएगा, एंड आप डायरेक्टली यहां से कंटिन्यू करके इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि 13 to 13 एक बेसिक सवाल आपके सामने पूछा है, और देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा है 25 मिनट्स का, और इसके अंदर क्वेश्चन शफल होके आएंगे। अब इसके अंदर टोटल 25,000 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होने वाले, एंड ईच टॉपिक 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो जो इतना डेटा आपके लिए एनफ है टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और डेली इसके अंदर क्वेश्चंस अभी ऐड होते हुए जा रही है। डेटा मैंने अभी तक का आपको बताया है, तो ऐसे तो नहीं है आप दिन में 600 क्वेश्चन बना लोगे तो खत्म तो नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस रिपीट होंगे मे बी। क्यों रिपीट होंगे? क्योंकि इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो ना, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें से 5 आपके सिलेबस गलत हो गए, तो अगला जब टेस्ट लगाओगे ना तो उसको पता है कि आपका सिलेबस गलत हो रहा है करके, तो अगेन आपके सामने वो डिस्प्ले करेगा सिलेबस के क्वेश्चंस। तो ये इकलौता टूल आपके लिए इंप्रूव करेगा स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो दोस्तों इस टूल को यूज करके आप आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हमने लिंक दिया है, जाके जरूर चेकआउट करिए, एंड जो डेली स्टडी रूटीन मैंने आपको बताया था उसका हेल्प लेकर आप अच्छे से आने वाले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए आप पढ़कर इस प्रीलिम्स को क्लियर भी कर सकते हैं। उसके साथ आने वाले समय में मैं आपको अगेन एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा जो कि हेल्पफुल होगा ओनली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, हमारा ऐप आप डाउनलोड करिए, सब कुछ आपको ऑल इन वन प्लेस मिलने वाला है, और मैं नागेश आपके साथ खड़ा हूं यहां पर, और हमारे स्मार्ट को टीम खड़ी है टू गाइड यू, एंड आपका जो एक सपना है एक बैंकर बनने का, उससे हम जरूर यहां पे पूरा करेंगे आने वाले समय में। सो थैंक यू सो मच, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड क्या क्या आपको यहां सीखने को मिला है करके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।